नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी की बात करो तो एक तरफ पे रिवीजन लटक रहा है और दूसरी तरफ पेंशन रिवीजन भी। ठीक है, पेंशन रिवीजन सरकार से जो पेंशनर्स है, डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स, वो पेंशन सरकार से पाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर पेंशन लटक रहा है। ठीक है, क्योंकि 30 मार्च का कोर्ट का फैसला आना बाकी है, डीलिंकिंग होना बाकी है। ठीक है, यानी कि डीलिंकिंग तब तक नहीं होती, यानी कि डीलिंकिंग जब तक नहीं होती तब तक पेंशन रिवीजन का कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि पे रिवीजन के पीछे रहे तो पे रिवीजन तो घाटे और लॉस पर डिपेंड करता है, जिसमें अफोर्डेबिलिटी क्लोज बीच में फंसी हुई है और अफोर्डेबिलिटी क्लोज में यहाँ पर रिलैक्सेशन जब तक नहीं मिलेगा तब तक पे रिवीजन नहीं होगा और पे रिवीजन नहीं होगा जब तक पेंशन रिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पेंशनर्स यूनियन ये डिमांड कर रही है कि डीलिंकिंग किया जाए, उस पर यहाँ पर कोर्ट केस चल रहा है और कोर्ट केस का फैसला जैसे ही आएगा, पेंशनर्स के पक्ष में आएगा, तो डीलिंकिंग होगी। इन केस अगर डीलिंकिंग नहीं हुई और सरकार जैसा कि बोल रही है कि पहले पे रिवीजन करो फिर पेंशन रिवीजन होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल आता है कि पेंशन रिवीजन होना तय है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी पेंशन है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सरकार कारण बता रही है कि पे रिवीजन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर पेंशन रिवीजन की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सबसे पहले पे रिवीजन करना क्यों जरूरी है, उसके बाद ही पेंशन रिवीजन क्यों की जा रही है, इनको लिंक क्यों किया जा रहा है शुरू से। ठीक है, आज इस वीडियो को डिटेल तरीके से इस बात को क्लियर करूंगा। ठीक है, कि पे रिवीजन पेंशन रिवीजन से पहले क्यों जरूरी है। ठीक है, तो चलिए चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर पे रिवीजन भी बहुत जरूरी है क्योंकि कर्मचारियों का मामला है, और पेंशन रिवीजन भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पेंशनर्स, डोट ऑब्जर्व पेंशनर्स का मामला है। ठीक है, जिनको दोनों को 2017 से लटकाया हुआ है सरकार ने। अब देखते हैं आगे क्या हो पाता है। सबसे पहले इस बात को देख लेते हैं कि पे रिवीजन कितना जरूरी है और पेंशन रिवीजन के पहले ही क्यों। देखिए, बीएसएनएल के पेंशनर्स और कार्यरत कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। क्या वेतन रिवीजन यानी कि वेज रिवीजन अनिवार्य है? ठीक है, देखते हैं। देखिए, कुल मिला देखिए, सीधे सी बात करता हूं, हाँ और नहीं भी दोनों में है। जैसे कि पुराने नियम के हिसाब से अगर बात करें, ऐतिहासिक रूप से सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र पीएसयू में ये परंपरा रही है शुरू से कि जब कार्यरत कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है तभी पीछे पीछे पेंशनर्स की पेंशन रिवाइज की जाती है। इसे डीलिंकिंग अलग करना नहीं किया गया था। ठीक है, शुरुआत से जो नियम चलता आ रहा है उसमें डीलिंकिंग का कोई शब्द नहीं है। दोनों का डीलिंकिंग नहीं हो सकता क्योंकि कर्मचारी है वो बीएसएनएल में काम कर रहे हैं और पेंशनर्स फिलहाल किसके हैं? बीएसएनएल के हैं। भले उनको पेंशन कहाँ से मिल रही है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि सरकार से मिल रही है, लेकिन फिलहाल पेंशनर्स किसके हैं? बीएसएनएल के हैं। तो यहाँ पर यह डीलिंकिंग नहीं किया जा सकता, ऐसा नियम कहता है। ठीक है, अब इस नियम के खिलाफ जाकर पेंशनर्स यूनियन ने डीलिंकिंग करने के लिए कोर्ट का सहारा लिया है और सरकार उनके विपक्ष में खड़ी है। अब सरकार और पेंशनर्स यूनियंस के बीच में केस चल रहा है जिस पर 30 मार्च को फैसला आना बाकी है अभी। ठीक है, बीएसएनएल की स्थिति की अगर बात करूं तो बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी पे रिवीजन कमेटी की सिफारिशें अब तक लागू नहीं हुई है क्योंकि कंपनी अफोर्डेबिलिटी क्लोज मुनाफे की शर्त को अभी तक पूरा नहीं कर पाई है और अगले 3 से 4 सालों तक ये इस शर्त को पूरा नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पे रिवीजन फिर से लटक जाएगा या फिर पेंशन रिवीजन लटक जाएगा। कुछ ना कुछ यूनियंस करेगी, दबाव बनाएगी, हड़ताल करेगी, सरकार यहाँ पर कोर्ट केस करेगी, तो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। ठीक है, वर्तमान स्थिति और डीलिंकिंग का जो मुद्दा है उस पर अगर बात करते हैं, हाल ही के अपडेट्स और अदालती कार्यवाहियों के अनुसार स्थिति थोड़ी सी बदल रही है। जैसे कि पेंशन और वेतन का जो संबंध है, जो लिंक है, उसका पेंशन का निर्धारण कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन यानी कि लास्ट पे डाउन के आधार पर होता है। इसलिए जब तक नया पे स्केल तय नहीं होता तब तक पेंशन रिवीजन के लिए कोई आधार नहीं मिलता है। ठीक है, यही कारण है कि सरकार अब तक कहती रही है कि जब तक वर्किंग कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ेगा तब तक पेंशन रिवीजन भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको पेंशन मिलती है वो लास्ट पे स्केल पर मिलती है, यानी कि आपको जो लास्ट सैलरी मिलती है उसके आधार पर मिलती है। ठीक है, अब अगर हम सेकंड पीआरसी के हिसाब से, अभी क्या थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ है और पे रिवीजन भी नहीं हुआ है, ठीक है, कर्मचारियों का, तो भाई साहब आपकी जो बेसिक पे है वो नहीं बढ़ी है। ठीक है,
तो अगर हम सेकंड पीआरसी के हिसाब से, बेसिक के हिसाब से आपको पेंशन रिवीजन कर देते हैं तो वो पे जो आधार है वो तो छोटा का छोटा ही रह जाएगा ना। अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है, पे रिवीजन लागू होता है कर्मचारियों का, तो वो जो बेसिक पे है वो बढ़ जाएगा और बढ़ी हुई बेसिक पे पर आपका पेंशन रिवाइज होगा तो पैसा आपको इंक्रीमेंट, हाई इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो कारण यही है, ठीक है। पे रिवीजन के बाद अगर डिलिंकिंग हो जाता है तो हो सकता है ये फैसला सरकार के कर्मचारी के हिसाब से हो। सरकारी जो कर्मचारी होता है उनका जो पेंशन रिवीजन होता है, जो पेंशनर्स है उनका पेंशन रिवीजन होता है, तो उसी के आधार पर हो तो वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल नियम ये है थर्ड पीआरसी के हिसाब से, ठीक है। दिल्ली हाईकोर्ट और केट के रुख की बात करूं तो पेंशनर्स यूनियन ने ये तर्क दिया है कि पेंशन एक स्थगित वेतन यानी कि डिफर्ड वेज है और यह कंपनी के मुनाफे यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अदालतों ने ये कई बार संकेत दिया है पिछले जो भी कोर्ट केस हुए उनमें कि पेंशनर्स को उनके हक से सिर्फ इसलिए वंचित नहीं रखा जा सकता है क्योंकि वर्किंग कर्मचारियों का वेतन अभी तक रुका हुआ है, ठीक है। यानी कि इसलिए वंचित मत रहो, ठीक है, वो बात की बात है। ताजा अपडेट ये है कि सरकार अब डिलिंकिंग यानी कि पेंशन रिवीजन को वेतन रिवीजन से अलग करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इसका मतलब यह है कि कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भले ही ना बढ़े लेकिन पेंशनर्स की पेंशन को एक अलग फॉर्मूले से रिवाइज किया जाना चाहिए, ठीक है। डिलिंकिंग अगर हो जाती है तो ये फॉर्मूला 7CPC का होगा, यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारियों का पेंशन रिवाइज हुआ था उसी आधार पर यहाँ पर डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स का भी पेंशन रिवाइज किया जाएगा, बिल्कुल 2016 2.57 ट्रीटमेंट फैक्टर के साथ। यूनियंस की अपडेट्स की बात करूं तो बीएसएनएल के संदर्भ में यूनियन जैसे कि जो भी बड़ी बड़ी यूनियंस है लगातार दबाव बना रही है कि पेंशन रिवीजन को जीरो पे स्केल के साथ ही सही लेकिन जल्द से लागू किया जाए, ठीक है। यहाँ पर अब पेंशन रिवीजन होना ज्यादा जरूरी है, पे स्केल जरूरी नहीं है देखा जाए तो। इसे 1 जनवरी 2017 से प्रभावी माना जाए, ठीक है। जरूरी शर्त यह है कि कानूनी तौर पर वेतन रिवीजन अनिवार्य है लेकिन प्रशासनिक तौर पर इसे अब तक जोड़कर देखा गया है, यानी कि डिलिंकिंग करके नहीं देखा गया है, ठीक है। रुकावट यह है कि डोट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो कहता है कि कंपनी घाटे में है तो पैसा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो डिलिंकिंग हो गया तो ये पेंशनर्स पर लागू नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है कि कोर्ट केस के हस्तक्षेप के बाद सरकार पेंशन डिवीजन को वर्किंग कर्मचारियों से अलग यानी कि डिलिंकिंग करके मंजूरी दे सकती है, ठीक है। सीधी बात अगर करें कुल मिलाकर बात ये आती है वर्किंग कर्मचारियों का वेतन बढ़ना एक आसान रास्ता होता लेकिन क्योंकि वह रुका हुआ है इसलिए अब सारा संघर्ष डिलिंकिंग पर टिका हुआ है। अगर सरकार इस पर सहमत होती है तो वर्किंग कर्मचारियों के वेतन रिवीजन के बिना भी आपकी पेंशन बढ़ सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो वर्किंग कर्मचारियों का पे रिवीजन हो रहा है तो वो बहुत एक हिसाब से कई हद तक देखा जाए तो वो जरूरी था पे रिवीजन के साथ पेंशन रिवीजन करना और वो सबसे आसान रास्ता होता देखा जाए तो, क्योंकि पे रिवीजन जिसे अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन मिल जाती है और ये किनारे करके अगर पे रिवीजन हो जाता है तो 2017 से लेकर अब तक का आपको एरियर भी मिल जाएगा और आपकी पेंशन रिवाइज भी हो जाएगी बिल्कुल पे रिवाइज के साथ साथ, ठीक है। उसके साथ ही 2027 में आपको 4 पीआरसी का भी यहाँ पर फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। लेकिन भाई साहब अभी तक अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन नहीं मिला है तो इसलिए यहाँ पर ये रास्ता क्लोज होकर आपको कोर्ट केस के चक्कर काट के आपको 7CPC के डिलिंकिंग करके 7CPC के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल आज इस वीडियो में मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया आपको कि वेतन रिवीजन होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि वेतन रिवीजन हो पेंशन रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल इस जानकारी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।